नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र कवि शायर एवं नाटककार विक्रांत राजलीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि शायर एवं नाटककार विक्रांत राजलीवाल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं उन सभी प्रियजनों का अपने हृदय से हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि शायर एवं नाटककार को सब्सक्राइब कर अपना अनमोल प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया। जिन परिजनों और मित्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वह यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना अनमोल प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब बात करते हैं मित्रों आज की रचना की। जैसे कि आपको ज्ञात है कि आज का दिन वाकई में खास है, आप सबके लिए, मेरे लिए और आपके अपने इस चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि आज मैं अपनी काव्य कविताओं, नज्म, शायरी, गज़लों के साथ साथ अपने व्यंग्य, किस्से, कहानियों को भी अपने शब्दों के द्वारा एक जीवंत रूप देने का प्रयास करूंगा। और आज का जो मेरा किस्सा है एक व्यंग्य किस्सा है। इसकी बात करने से पूर्व मैं आप सबको आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक नज़म से करना चाहता हूँ, अपनी एक दर्द भरी नज़म के साथ, जिसको सुनकर आप और अधिक मेरी रचनाओं के साथ जुड़ सके। आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ अपनी एक दर्द भरी नज़म, जिसको पहले भी मैं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एक बार पुनः अपने आज के इस खास दिन पर दोबारा से आप सबके सम्मुख गाकर सुनाना चाहूँगा। अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है मेरी नज्म, गज़ल सफ़र जिंदगानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। तो आप सब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। सफ़र जिंदगानी। टूटते हर ख्वाबों से जिंदा हैं जो ख्वाब कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। टूटते टूटते हर ख्वाबों से जिंदा हैं जो ख्वाब कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। क्षमा चाहूंगा मित्रों, पुनः सुनिएगा। हर सितम से टूटे दिल की टूटी है धड़कन कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। हर लम्हा जिनकी हिफाजत हमने करी, कुछ बेरुखियां रुकी सी सांसें जो सलामत हम में कहीं। हर रुके लम्हों से तड़पती चाहते हैं दर्द कई, हर रुके लम्हों से तड़पती चाहते हैं दर्द कई, रुकी हर धड़कन में सलामत हम में कहीं। आए सैलाब जिंदगी में जो कभी गए टूट जज्बातों से टकरा कर हम में कहीं। गए टूट जज्बातों से टकरा कर हम में कहीं। बदला मौसम, बदली फिजाएं, बदल गए हालात सब, जिंदगी के जो न बदले
जख्म जज्बात हम में कहीं, जिंदगी के जो न बदले, जख्म जज्बात हम में कहीं। नहीं मालूम ये सफर, ये जिंदगी के रास्ते, चलते चलते बदल गए जो, चलते चलते बदल गए जो, मुकाम जिंदगी के रास्ते, मुकाम जिंदगी के जो रास्ते। मंजिलों का पता पूछते पूछते बदल गए सफर जो मुसाफिर, बदल गए जो रास्ते, बदल गए सफर जो मुसाफिर, बदल गए जो रास्ते। शुक्रिया। ये थी मित्रों मेरी आज की नज़म, और अब मैं आगाज करता हूँ आज के मेरे प्रथम व्यंग्य किस्से को, जिसको आप पहले भी कई बार आपके अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com पर पाठन कर चुके हैं। आज मैं प्रथम बार अपने उस व्यंग्य किस्से को अपने शब्दों के द्वारा एक जीवंत रूप देने का प्रयास करूंगा। इस व्यंग्य किस्से को लिखने का भी मित्रों अपना ये कारण है, अपना ये एक लुत्फ था, जिसको आपको बताना चाहूंगा मैं। आज से लगभग कुछ वर्ष पूर्व, 1 या 2 वर्ष पूर्व, एक बहुत ही मशहूर कॉमेडी सीरियल के कुछ कलाकारों का एक किस्सा अखबारों में काफी चर्चित रहा था, और उस किस्से के उपरांत उनकी टीम टूटकर खंड खंड होकर बिखर गई थी कि किस प्रकार जहाज के अंदर उनके साथ मस्खरेपन से उनकी टीम टूट जाती है। उनका नाम लेकर मैं किसी पर अपनी उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, आप खुद समझदार, आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूं। और उसी किस्से से प्रेरित होकर मुझे भाव आया, और मैंने अपने मस्तिष्क, अपने एहसासों के द्वारा जानना चाहा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी मशहूर टीम के नाटक कैसे खंड खंड होकर बिखर गए। तो अपने इस व्यंग्य किस्से के माध्यम से मैंने उन्हीं भावों के जरिए इस व्यंग्य का एक निर्माण करा है। उम्मीद करता हूँ आप सब को पसंद आए। तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के अपने व्यंग्य किस्से, एक व्यंग्य बाण का। इसका नाम दिया है मैंने मस्खरे। तो आप नाम से ही अंदाजा आपको लग गया होगा कि इसमें मस्खरों की कहानी है और उनके मस्खरेपन का किस्सा है ये। तो शुरुआत करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं सबको पसंद आए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। मेरा भी यह प्रथम प्रयास है कि मैं प्रथम बार अपनी काव्य गजल के अलावा किसी व्यंग्य किस्से को अपने शब्दों के द्वारा आपके अपने इस YouTube चैनल पर प्रथम बार एक जीवंत रूप देने का प्रयास कर रहा हूं। शुरुआत करता हूं मित्रों आज के अपने व्यंग्य किस्से मस्खरे का। एक समय की बात है, एक मिनट। एक समय की बात है, कुछ मस्खरे एक टट्टू ठेले में सूट बूट पहनकर कहीं कार्यक्रम पेश करने को जा रहे थे। नहीं, शायद कहीं से आ रहे थे। तभी एक मस्खरा, जिसने शायद कुछ मदिरा यानी कि शराब पी हुई थी, दूसरे मस्खरे के पैर पर पैर रखते हुए उसे कोंचते हुए, कुचलते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, अपनी कुटिल मुस्कान बिखेरता हुआ आगे को खिसक जाता है। उसकी यह हरकत उस दूसरे मस्खरे को, जिसने मदिरा तो नहीं पी थी, परंतु उसे भांग के सेवन का शौक जरूर था, और शायद आज उसने भांग की कई बड़ी बड़ी गोलियां एक साथ अपने हलक से लगाकर निगल भी रखी थी। उसको पहले वाले मस्खरे की यह हरकत कतई भी बर्दाश्त न हो पाई, और वह भी आगे को खिसकते हुए उस शराब के नशे में धुत पहले वाले मस्खरे के पैर को अपने भांग के नशे के सरूर में अपने फावड़े जैसे खुरदरे सख्त पांव से कुचलने की कोशिश करता है, और कुचल भी देता है। पर यह क्या हुआ? उसी समय
उनके उस टाटू ठेले मतलब टट्टू होते थे, घोड़े की तरह एक जानवर, आज भी होते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में उससे गाड़ी खींची जाती थी। बड़े बड़े मस्खरे, सर्कस के कलाकार ऐसी बड़ी बड़ी ठालों की गाड़ियों में सफ़र करा करते थे। तो इसी प्रकार की एक टट्टू ठेले का गाड़ी का यहाँ जिक्र किया गया है। पर यह क्या हुआ, उसी समय उनके उस टाटू ठेले का पिछला पहिया जंगल के बीचों बीच रास्ते के गड्ढे में अटक कर जाम हो जाता है और उस पहिए के अचानचुक रुक जाने से, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि उसके यूं जाम हो जाने से उत्पन्न उस एक जोरदार झटके से उस टाटू ठेले में सवार वह समस्त मस्करे धड़ाधड़ लुढ़कते हुए एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और एक भयानक शोर मचाते हुए एक दूसरे के बालों से लेकर चेहरे तक को अपने जग विख्यात नुकीले नाखूनों से नोचने खोचने लगते हैं। यानी कि वह जग विख्यात मस्करे थे और उनके जो नाखून थे वह अत्यंत ही भयानक और बड़े बड़े थे, जिस प्रकार से मस्करों के होने चाहिए, एक जग विख्यात प्रसिद्ध मस्करों के। और वह इस नोच खरोच से उत्पन्न, तो क्या बताया था मैंने कि वह एक भयानक शोर मचाने लग जाते हैं, जिस प्रकार से वो गाड़ी का पहिया उनका अटक जाता है और वो उस गाड़ी के पहिए के जाम होने से उत्पन्न उस जोरदार झटके से लड़खड़ाते और लुढ़कते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं और एक भयानक शोर मचाते हुए एक दूसरे के बालों से लेकर चेहरे तक को अपने जग विख्यात नुकीले नाखूनों से नोचने खोचने लगते हैं। और इस नोच खरोच से उत्पन्न दर्द से वह तमाम मस्खरे और भी जोरों से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी उनके उस टाटू ठेले के चालक को, जो अब भी उस टाटू ठेले के उस जाम पहिए को अपनी संपूर्ण ताकत के जरिए रास्ते के गड्ढे से बाहर निकालने की एक भरपूर कोशिश कर रहा था और अपनी इस कोशिश में वह थक कर चूर हो चुका था। यहाँ तक कि उसके इस असफल प्रयास में उसका वह तंग पैजामा भी कहीं कहीं से पीछे की तरफ से उधड़कर फट गया था। उसको उन मस्खरों के इस तरह के बेमतलब के मस्खरेपन पर बेहद गुस्सा आ जाता है और वह अपनी फटी पतलून को संभालते हुए उस टाटू ठेले पर एक झटके से चढ़ जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जग विख्यात मस्करे हैं और वह सफ़र कर रहे हैं और उनके टाटू ठेले का पहिया एक गड्ढे में अटक जाता है और किस प्रकार से वे एक दूसरे को नोचने खरोचने लग जाते हैं। और उनके इस प्रकार से के मस्करेपन से परेशान होकर उस टाटू ठेले का चालक जब एक झटके के साथ उनके उस टाटू ठेले में चढ़ जाता है तो क्या दृश्य रहा होगा। उनके उस टाटू ठेले के चालक को उन मस्करों के इस तरह के बेमतलब के मस्करे पर बेहद गुस्सा आ जाता है और वह अपनी फटी पतलून को संभालते हुए उस टाटू ठेले पर एक झटके से चढ़ जाता है और उन मस्करों से इस तरह के इन कठिन या जटिल हालातों में यूं बिन बात ही उनके लड़ने झगड़ने का कारण पूछ बैठता है। पर यह क्या, तभी वह समस्त मस्करे उस पर जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वह मस्करे चीखते चिल्लाते हुए, जैसे वह उनसे पूछता है कि कारण क्या है आपके इन कठिन और जटिल परिस्थितियों में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का, तो समस्त मस्करे उस पर चीखते चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। उन सबके यानी कि उन मस्करों के इस तरह के अजीब बर्ताव पर वह टाटू ठेले का चालक उन्हें संयम से व्यवहार करने की हिदायत देता है और उन्हें शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए धीरे धीरे पीछे को हटते हुए उस टाटू ठेले के से नीचे उतर जाता है। अब तो उन समस्त मस्करों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है, क्योंकि उन विश्वविख्यात प्रसिद्ध मस्करों को उस टाटू ठेले के चालक की यह बात या समझदारी पूर्ण राय किसी बेहद संगीन गुस्ताखी से कम प्रतीत नहीं होती और वह आपस में झगड़ना बंद कर उस टाटू ठेले के चालक को, जो फिर से अपनी कहीं से पीछे से फटी पतलून को संभालते हुए अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस टाटू ठेले का पहिया, जो कि बीच जंगल के उस रास्ते पर एक गड्ढे में धंस कर जाम हो गया था, वो निकालने का पुनः प्रयास कर रहा था, उसको आवाज देकर अपने समीप बुलाते हैं। और जैसे ही वह टाटू ठेले का चालक अपनी उस फटी पतलून को संभालते हुए उस लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ लड़खड़ाता हुआ उन मस्करों के समीप उपस्थित होता है कि तभी वे मस्करे उसे तुरंत ही झपट कर पकड़ लेते हैं और जिस हाथ से वे अपनी कहीं से पीछे से फटी पतलून को संभाले हुए था, वो खींचकर अलग कर देते हैं
और उसकी वह कहीं कहीं से पीछे से फटी पतलून के चीथड़े चीथड़े करके बिखेर देते हैं। इतने से भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं होता है तब वह उस टाटू ठेले के चालक को उसके ही टाटू ठेले के उसी पहिए से बांध देते हैं जो कि रास्ते के गड्ढे में धंस कर जाम हो गया था। वह भी बिना किसी रस्सी का इस्तेमाल करे अपनी अपनी पतलून उतार कर पतलून से सटी एक लोती अपनी अपनी लंगोटी के साथ, और अंत में हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए उस टाटू ठेले के चालक को वहीं उस घने जंगल में उस सुनी राह पर छोड़कर और भी घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर अपना नंगा बदन लिए दौड़ लगाते हुए दौड़ने लगते हैं। और वह टाटू ठेले का चालक लगभग अर्धनग्न हो चुका चालक खुद को ठगा सा महसूस करते हुए वहीं पर बेबसी के साथ बंधा हुआ उन मस्करों को नंगे बदन दौड़ लगाते हुए देखता रहा। अंत में मैं आपका अपना मित्र कवि, शायर एवं नाटककार विक्रांत राजलीवाल इतना ही कहना चाहूंगा कि ना देना मस्करों को कभी राय कोई नसीहत, तुम नेकी भरी, ना पूछना कारण उनसे तुम कभी उनकी किसी भी मस्करी का, भाग जाएगा वरना बांध कर तुमको भी वो बिन रस्सी की अपनी एक लोती लंगोटी सा भाग जाएगा वरना बांधकर तुमको भी वो बिन रस्सी की अपनी एक लोती लंगोटी सा। धन्यवाद। ये था मित्रों मेरा व्यंग्य किस्सा। तो मैंने ऐसे ही एक दिन भाव उत्पन्न हुआ, ऐसे आपको बताया मैंने, और मैंने उसी वक्त से लिखकर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया। परंतु मेरी आने वाली कहानियां अत्यंत ही खास होंगी, जिन्हें मैं खास तौर पर आपके लिए लिखूंगा और अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazlil.com पर प्रकाशित करूंगा और अपने YouTube चैनल पर अपने सौरों के साथ जीवंत रूप दूंगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब मित्रजन, आप में से अगर कोई किसी प्रोडक्शन हाउस या नाटक कंपनी या प्रोड्यूसर हैं और प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और वह मेरा कोई कार्यक्रम, कहानी, नज़म या कोई अपनी खास कोई कहानी मेरे से लिखवाना चाहते हैं जिसको मैं प्रस्तुत करूं उनके मंच पर उनके साथ, तो वह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे किसी भी रचना के जरिए मेरा कोई भी कार्यक्रम वह करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, और मैं हमेशा उनके साथ ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा। यह केवल मैं अपने किसी स्वार्थ से नहीं कह रहा मित्रों, क्योंकि इसकी मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि मेरे किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाली राशि का एक एक पैसा मेरे समाज कार्य में, जिसको मैं 2003 से संपन्न करता आ रहा हूँ, नशे से पीड़ित गरीब बच्चे और बीमार बच्चे, चाहे वे गरीब है चाहे अमीर हैं, उनके लिए समर्पित है। और उनके लिए मैं अपनी संस्था के द्वारा जब भी मेरे पे इतना सामर्थ्य होगा तो मैं उनके लिए एक संस्था खोलूंगा और अपने एक्सपीरियंस और जिस माध्यम से मैं खुद आज रिकवरी में हूँ और 17 साल की उम्र में उस स्थिति से गुजरकर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उन बच्चों को भी मैं वही मार्ग और उससे भी अपने से भी आगे उनको पहुँचाने का एक प्रयास करूँगा। तो इसी एक वचन के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ कि जल्दी आपसे पुनः अपनी फिर कुछ मनोरंजक और बेहतरीन नज़म, काव्य, किस्से, कहानियों के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।